नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं किसके दिल से आपकी चाहत निकल ही नहीं रही है। ठीक है, हमारी रीडिंग टाइमलेस आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। आप रीडिंग देख रहे हैं तो रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। और जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर किसी और के लिए होगी। ठीक है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब लोग हमसे पूछते हैं कि हम बात कहाँ कर सकते हैं, तो हम बता रहे हैं कि आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हम नंबर नहीं देते किसी को। जो भी नंबर है किसी का हमको नहीं पता किसका है, हमारा नहीं है। जजमेंट, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ फैंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंस, टेम्परेंस, द हर्मिट। टेम्परेंस के बाद आया द हर्मिट। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं आप इनको जानते हैं या नहीं जानते। सबसे पहले तो हमको यही देखना है। हाँ, जानते तो हैं आप इनको, लेकिन इतना नहीं जानते आप इनको, थोड़ा बहुत जानते हैं। हाय हेलो तो डेट बता देती हूँ, 2, 3, 1, 9, 6, 4, 14, 24, 8, 18, 21, 11, 13, 12, 21, 19, 29, 31, 13, 30। हाँ, ये डेट है, उनका जन्म हुआ होगा या कुछ तो है। और फरवरी, मार्च, जनवरी, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, ये कुछ महीने हैं, उनसे जुड़ा होगा। डेट महीने आप देख लीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। गला अजीब हो गया है, सॉरी। साइन बता दें, एयर साइन, फायर साइन, हाँ, वाटर साइन, यही है अभी तो। अर्थ साइन अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले बता दें कि जो भी हैं
जिनके मन से आपकी चाहत नहीं निकल रही है, वो आपसे डरते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो आपसे कुछ भी कहने से डर रहे हैं। बॉटम में रूल करे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। उनको ऐसा लगता है कि आपसे वो अगर कुछ भी कहेंगे अपने मन की बातें तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप उनको किसी तरह से थोड़ा बहुत भी झेल रहे हैं या देख रहे हैं, आपके मतलब दूर से ही देख रहे हैं, आप इतना भी नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन है, कोई दो रास्ते हैं उनकी लाइफ में, जो भी है, ठीक है। वो आपसे मिले थे, पहले ऐसा हुआ था कि वो आपसे मिले, मतलब जब भी आपसे वो मिले थे तो आपको इग्नोर कर रहे थे, हम बता रहे हैं। पहले ऐसा हुआ था ना कि जब भी वो आपसे मिले थे वो इग्नोर कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे या करेंगी तो आप उनके पीछे भागेंगे, ठीक है। ऐसे लगभग ऐसे कम से कम 1-1.5 साल हुआ होगा, 1 साल लगभग 1 या 1.5 साल हुआ होगा ऐसे करते करते। फिर उन्होंने देखा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर वो देखे कि आपको तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं। तो फिर आए आपसे दोस्ती करने। हमें लग रहा है आपसे ऑनलाइन मिले हैं या मिली हैं, जो भी आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। फिर आए आपसे दोस्ती किए, ठीक है। थोड़ा बहुत दोस्ती नहीं हुई, आपसे दोस्ती भी नहीं हुई है, बस सिर्फ हाय हेलो हुआ है। थोड़ा बहुत आपसे पूछे होंगे कुछ, आप तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आपसे कुछ पूछा है, थोड़ी बहुत बातें की है, थोड़ी बहुत बातें हुई है। लेकिन वो पहले भी आप पे स्टक थे और आज भी आप पर स्टक हैं। जब वो चाहते थे कि आप उनके पीछे दौड़े, उनको मतलब किसी तरह से उन पर ध्यान दें, तब भी आपने उन पर ध्यान नहीं दिया और आज भी आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बातों में उनको ये पता चला कि आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उनको भूल नहीं सकते या आप उनसे दूर नहीं जा सकते। उनको ये बात का पता चल गया है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो है कब वो आपको छोड़ के जाए, ठीक है। इस बात का वो इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से। वो सोच रहे हैं कि कब वो छोड़ के जाएं, किसी तरह से सिचुएशन ऐसा हो कि जो आपकी लाइफ में है वो हट जाए, मतलब वो आउट हो जाए, ये इन हो जाए। इनकी इच्छा है आपसे रीयूनियन, इनकी इच्छा है आपसे यूनियन, ठीक है। इनकी इच्छा है आपसे शादी करने का, आपके साथ बहुत सारी खुशियां बांटने का। इनकी इच्छा बहुत बुलंद है। लेकिन हम आपको बता दें, इच्छाएं इनकी हैं, लेकिन इनके मन में ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम बता दे रहे हैं, ये रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लेकिन प्रेम नहीं दिख रहा है कहीं। ये आपसे डरते बहुत ज़्यादा हैं या डरती बहुत ज़्यादा हैं। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं। आपको किसी का डर नहीं, आप जो बोलते हैं सीधे बोलते हैं, सही बोलते हैं, क्लियर। आपको कोई मैनिपुलेट करे, किसी तरह से फंसाए, पॉलिटिक्स करे, आपको नहीं पसंद। और आप सबसे बहुत बहुत कम बोलना चाहते हैं। आप इतनी बातें नहीं करते हैं, हर कोई आपसे बात भी नहीं कर सकता। शायद ही किसी के बात का आप जवाब देते होंगे, हर कोई आपसे बात भी नहीं करता। कभी कभी देखते हैं कि आप में एक बच्चे जैसा कोई इंसान हो जाता है। जैसे आप जिस तरह से अगर किसी से बातें करते हैं ना, तो उस तरह से करते जैसे छोटे बच्चों जैसा, एकदम खिलखिला के खुश होके।
और नहीं तो आप इतने पावर में रहते हैं कि आप बात ही नहीं करते किसी से, और इस बात से इनको डर लगता है। जब आपका मूड एकदम अच्छा रहता है तभी आपसे शायद हाय हेलो भी करते होंगे, नहीं तो ये डरते हैं आपसे बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि आपको मनाना मतलब टेढ़ी खीर है, हवा के विपरीत काम करना। आपको मनाना मतलब नामुमकिन सा है, कोई ऐसा कार्य जो नामुमकिन है और उसको मुमकिन किया जाए। ये जो भी हैं ये भी काफ़ी पावरफुल है। हाँ, बहुत स्ट्रांग माइंड, बहुत स्ट्रांग है इनका। अरे डरते नहीं हैं किसी से, लेकिन आपसे डरते हैं। आपसे जब ये बातें करते हैं ना तो ये जब सबसे पहली बार आपको देखे होंगे या आपसे कुछ भी दूर से भी देखे होंगे तो इनको हीलिंग मिली थी। उस समय किसी दर्द से, किसी ट्रामा से निकले हुए थे, ठीक है। उसी वक्त ये सोचने लगे कि क्यों ना आपको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और इस तरह से आपको इग्नोर करने लगे। ऐसे दिखाते थे कि आप कोई मतलब आपको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। लगभग ये ऐसा 1 साल तक किए हैं, 1 से 1.5 साल तक। लेकिन आप इनको कोई भाव ही नहीं दिए, कभी इनसे बात भी नहीं करने गए। खुद वो खुद होके आपसे बात किए सबसे पहले, और वो भी आप 1-2 बार बात किए होंगे शायद, और आपसे उनको हीलिंग मिलती है। और उनको लगता है कि आपके अंदर वो पावर है, कुछ पावर है, कुछ अलग ही तरीके की फीलिंग्स आती है उनको आपको देख के। ऐसे लगता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको अगर कोई देखे तो देखते ही रह जाए, बातें करे तो करता ही रह जाए। कितना भी कोई परेशान रहे, दुख में रहे या कोई गुस्से में रहे, आप उसका मन एकदम शांत कर देते हैं इस प्रकार से बात करके। आप में वो कला है, आप इस तरह से बात करते हैं कि जैसे लगता है कि जादू है कुछ। और वो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो इंसान आपकी लाइफ से जाए जो आपकी लाइफ में है, और वो आए। और वो अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इतने समय तक, इतना वक्त तक इंतज़ार किए, इतना सब किए, और उसका फल कुछ भी नहीं मिला, अब वो न्याय चाहते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से भी बताया आपके बारे में, अपने दोस्तों से बताए हैं सब बातें आपके बारे में। इस सैनिक मतलब सेना में हो सकते हैं, या हो सकती हैं, या किसी पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं। बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, या हो सकती है। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे दिमाग के साथ साथ साहस की भी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसा कार्य। हम्म और जजमेंट मांगते हैं। अपने दोस्तों से भी यही बताते हैं कि इनके साथ न्याय कब होगा, इनको न्याय चाहिए। इतने वक्त तक मतलब इतने साल, 2 साल, 2.5 साल का, 3 साल का इंतज़ार है, तो फिर ये 3 साल का इंतज़ार कब खत्म होगा। हाँ, 3 साल ही लग रहा है, महीने तो नहीं लग रहा है। इंतज़ार कब ख़त्म होगा, कब इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और आपको पता है इस काफ़ी मतलब ऐसे सोचते इनको खुद में बहुत ज़्यादा मतलब इनको ज्ञान आ गया, सोचते सोचते सिर्फ आपके बारे में कि आपको कैसे अपनी तरफ लाया जाए, आपको कैसे मनाया जाए, ठीक है। और आपका प्यार, आपकी हमदर्दी, आपका विश्वास कैसे हासिल किया जाए। और ये सोचते सोचते इनकी लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई इनकी।
और कोई बड़ा भी इंसान है इनसे, जिससे हमेशा बातें करते हैं, पूछते हैं। इनके घर के कोई इनके दादाजी होंगे या और कोई होगा बगल के, या इनके गुरु होंगे या दादी होंगी, मतलब कोई तो ऐसा है जो बड़ा है, और ये उनसे बताते हैं अपने मन की बातें और न्याय चाहते हैं। और यही न्याय चाहते हैं कि कब आपकी लाइफ में जो है वो जाए और कब वो आए, यही जजमेंट चाहते हैं। आपको कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, आपके बारे में अच्छा, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपसे डरते हैं, लेकिन प्यार नहीं दिख रहा है कहीं। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, पावरफुल समझते हैं आपको। उनको लगता है आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत पावरफुल हैं, और आपको कोई मैनिपुलेट करे, कोई फंसाए, कोई झूठ बोले, आपको नहीं पसंद। और किसी की भी कोई ऐसे जैसे टाइम पास अगर आपको समझे तो आप उसको कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, उनको लगता है। और वो भी सोचते हैं कि थोड़ी बहुत दोस्ती है, थोड़ी बहुत जान पहचान है, अगर अपने मन की वो बातें आपको बता देंगे तो शायद वो भी टूट जाए, फिर आप उनको देखना भी ना पसंद करें, आप उनको ब्लॉक कर दें कहीं से, इसीलिए आपसे कुछ भी नहीं करते। और आपको पाने की चाहत इनके मन से निकल ही नहीं रही है। इनको लग रहा है कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, करेंगे चाहे जितना। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं फिर से। उनको लग रहा है ना कि आपको जब से पता, मतलब उनको लग रहा है कि आप उनके मन की बातें समझ गए हैं और आप उनसे दूरी बना लिए हैं, मतलब बात भी नहीं करना चाहते। अब वो आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से बातें करना चाहते हैं। एक छोटी सी दोस्ती करना चाहते हैं आपसे, नई शुरुआत, आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले दोस्ती शुरुआत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, धीरे 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 धीरे। आपसे दोस्ती से शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। और उनको पता है कि शुरुआत तो हो, शुरुआत पहले हो, उसके बाद वो देख लेंगे आगे कैसे बढ़ना है। वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, रिबेल की तरह, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके लिए वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ। बस शुरुआत तो हो, आप किसी तरह से इनकी तरफ ध्यान तो दें। और आपसे ही इनको जैसे लगता है कि आपसे ही इनकी लाइफ कंप्लीट होगी। जब तक आप नहीं मिलेंगे इनको या आप इनकी लाइफ में नहीं आएंगे, ये कंप्लीट हो ही नहीं सकते या हो ही नहीं सकती। इनको ऐसा लगता है अगर जब आप इनकी लाइफ में आएंगे ना, तभी इनकी खुशियों की शुरुआत होगी, इनका जैसे नया जन्म हो जाएगा। अरे आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं रिबेल की तरह। और ऐसे दिखा रहे हैं आपको कि जैसे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी इस वक्त। ऐसे दिखा रहे हैं दूर से, इस समय भी आपको मतलब एक तरह से ऐसा कह रहे हैं कि आप इन पर ध्यान दीजिए। इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं इस समय, या कर रही हैं, कि उनको लग रहा है कि आप उन पर ध्यान देंगे। और ये सब आपकी खुशी, मतलब आपको अपनी लाइफ में आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आकर्षित कर सके। जब आप उन पर ध्यान नहीं देते ना,
कभी कभी उनको पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो आपसे मिले ही क्यों। आपकी लाइफ में तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। कोई एक इंसान आपकी लाइफ को पूरा घेरा हुआ है, आप मतलब उनके लिए आपकी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। इससे उनको कभी कभी अजीब महसूस होता है कि आपसे मिले क्यों, काश आपसे न मिले होते या ना मिली होती तो अच्छा रहता। आपको 888 दिखता होगा तो आप गूगल पे इसकी मीनिंग ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है। कोई बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, या इस सिचुएशन में भी आ सकता है बदलाव, ऐसा नहीं है आ सकता है आप चाहें तो। 8 नंबर अगस्त का महीना, 9 नंबर सितंबर का महीना, 4 नंबर अप्रैल का महीना, 10 नंबर अक्टूबर का महीना, ये भी उनसे कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा। कभी कभी वो सोचते हैं कि ये सब संभव तब होगा जब आप उनके साथ कभी सफ़र पे निकले, कभी रास्ते में आपसे मुलाकात हो जाए, सफ़र पे निकले, आपको बहुत कुछ समझा सके हो। और आपके लिए हम बता दें कि सौर ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है आपको, सौर ऊर्जा की। और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सूर्य की ऊर्जा। इसलिए सूर्य नमस्कार किया करिए। सबसे अच्छा सुबह उठिए, सूर्य को नमस्कार करिए, थोड़ी देर देखिए उनकी तरफ। ठंडी का महीना है तो फिर गरम गरम धूप लीजिए थोड़ा, लेकिन सुबह सुबह मतलब 9 बजे से पहले। देखिए साईं बाबा क्या कर रहे हैं। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नति होती है। आपके लिए कहा जा रहा है, अगर किसी प्रकार का दुख, परेशानी, पीड़ा अगर आपको सताई है तो उससे आपको घबराना नहीं है। कभी भी कोई इंसान ऊंचा उठा है, वही उठ पाया है जो एक बार बहुत टूट गया होगा, फिर वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू किया होगा और बहुत ऊंचाई छुआ होगा। आप किसी की भी जीवनी पढ़िए, सबकी जीवनी पढ़ा करिए, आप पढ़िए। अगर आप दुख से, परेशानी से घबरा रहे हैं ना, तो मत घबराइए, सबकी जीवनी पढ़िए। फिर देखिए, कोई पैदा होते ही बहुत महान नहीं बन जाता, न तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं, न तो सभी सुख मिल जाते हैं। इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और जो लोग झेलते हैं ना, खुशी खुशी झेल लेते हैं, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उन्हीं की लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, उनके सपने पूरे होते हैं, उनको वो मिलता है जो वो चाहते हैं। जो लोग नहीं झेल पाते, हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, फिर उठते ही नहीं, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसे बनना है, अगर कुछ भी हो आप फिर से खड़े हो जाइए और अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए, उसी हिम्मत के साथ, जोश के साथ। और आपको यकीन मानिए, दोबारा नहीं टूटेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। कुछ दुख, परेशानी, गम इंसान को दिया जाता है क्योंकि वो अपनी वर्थ समझ सके, वो अपने अंदर की जो प्रतिभा है, अपने अंदर जो शक्ति है, उसको पहचान सके, इसीलिए दिया जाता है। तो आपको घबराना नहीं है किसी चीज़ से, आपको आगे बढ़ना है। और जिनके लिए रीडिंग है उनके लिए भी गाइडेंस है। और ज़रा देखिए उनके मन में क्या चलता है, सिर्फ एक कार्ड लेंगे, आपके लिए क्या चलता रहता है। वैसे तो कोई लव रीडिंग है नहीं है, फिर भी एक देखिए क्या चलता रहता है।
इनको तो किसी तरह से आपसे शिकायत है कि आप कभी फ्री नहीं है। शायद इनको इग्नोर करते होंगे, इनको लगता है कि आप फ्री नहीं रहते, कभी इनकी तरफ नहीं देखते, इसलिए कि आप व्यस्त रहते बहुत। अभी भी इनको भ्रम है। तो रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किसके लिए रीडिंग है, कौन कौन समझाए, कौन हो सकते या हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।